आप सभी को सादर नमस्कार। मैं श्रीमती रश्मि गुप्ता, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। मेरा आज का विषय है छत्तीसगढ़ी बोली और लोक साहित्य। छत्तीसगढ़ी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाने वाली बहुत ही सरस और मधुर भाषा है। यह हिंदी के अत्यधिक करीब है। इसकी लिपि देवनागरी है। यह 2 करोड़ लोगों की मातृभाषा है। यहाँ की लगभग 82% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में और लगभग 17% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। व्यापार की दृष्टि से अगर हम देखें तो भले ही राष्ट्रभाषा हिंदी, उर्दू, पंजाबी, उड़िया, मराठी, गुजराती, बांग्ला, तेलुगु, सिंधी आदि भाषा में, और आदिवासी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो हल्बी, भतरी, मुरिया, माड़िया, पहाड़ी कोरवा, उराव आदि बोलियों के सहारे ही संपर्क होता है। इन सब के बावजूद छत्तीसगढ़ी ही ऐसी भाषा है जो समूचे राज्य में बोली और समझी जाती है। छत्तीसगढ़ में लोक साहित्य का बहुत ही विशाल और गहरा भंडार है। लोक का अर्थ है क्षेत्र विशेष में फैली हुई समूची जनता। यहाँ लोक साहित्य हमें सांस्कृतिक विरासत के रूप में प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य मौखिक परंपरा में प्रचलित और विविध युगों में प्रवाहित वह लोक रचना है जिसकी लोक विधाएं क्रमशः लोकगीत, लोक गाथा, लोक नाट्य, लोक कथा, सुभाषित, मुहावरे, कहावतें, प्रहेलिकाएं आदि हैं। इनमें यहाँ के लोकमानस का सुख, दुख, हर्ष, विषाद, व्यथा, कथा अभिव्यंजित है। सौभाग्य से मेरी भी 2 किताबें छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित हुई हैं। सियान मन के सीख भाग 1 और भाग 2, जिसे छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रथम प्रेरक प्रसंग होने का दर्जा प्राप्त है। श्री प्यारेलाल गुप्त जी ने अपनी पुस्तक प्राचीन छत्तीसगढ़ी में बड़े ही रोचकता से लिखा है। छत्तीसगढ़ी भाषा अर्धमागधी की दुहिता एवं अर्ध अवधी की सहोदरा है। छत्तीसगढ़ी और अवधी दोनों का जन्म अर्धमागधी के गर्भ से आज से लगभग 1080 वर्ष पूर्व 9वीं-10वीं शताब्दी में हुआ था। छत्तीसगढ़ी भाषा भाषियों की संख्या अवधी की अपेक्षा कहीं अधिक है और इस दृष्टि से यह बोली के स्तर से ऊपर उठकर भाषा का स्वरूप प्राप्त करती है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।